समारोह का शुभारंभ करें। ये बहुत ही गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी समाज के जितने भी शिरोमणि संत हैं उन सबको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं और हमारी हरियाणा सरकार ने उनके विचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है जिसमें सभी समाज सभी समुदायों के जो शिरोमणि संत हैं उन सब की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है और ये राज्य स्तरीय समारोह है जिसमें हम इस जयंती का यहाँ लाडवा की अनाज मंडी में एक विशाल पंडाल में आयोजन कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी महानुभाव माननीय अतिथि हमारे बीच पहुंचे हैं। श्री श्याम सिंह जी राणा मंत्री हरियाणा सरकार, श्री कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, श्री रणवीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, ये सभी मंत्री जो है हमारे बीच यहाँ लगने वाले हैं। बहुत सारे उद्घाटन और बहुत सारे शिलान्यास भी होंगे। तो लीजिए इस मंच पर हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी पहुंच गए हैं। आप सभी सैनिक लोग अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, तालियां बजाकर। नायब सिंह जी को जय श्री राम। नायब सिंह जी को जय श्री राम। नायब सिंह जी को जय श्री राम। बोलो संत श्री साईं महाराज की। श्री सुनील काकरान जी, श्री राजवीर सिंह पवार जी, श्री काला प्रधान जी और श्री सत्यवान जी, एक बड़ी माला पुष्पों की जो है बनाई गई है अपने मन के भाव समाज के सभी लोगों के द्वारा जो है हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जो इसी क्षेत्र से आपके प्रतिनिधि भी हैं उनका सम्मान करते हुए समाज के सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत सैन समाज के द्वारा बहुत बड़ा जनसमूह गांव सिरसमा डेरा पूर्बिया जल वितरण योजना के तहत गांव में लाडवा में नलकूप व पेयजल पाइपलाइन की योजना, तो ये पहली योजना है। उसके पश्चात दूसरा उद्घाटन गजलाना लाडवा में गांव गजलाना में जल वितरण योजना के तहत पेयजल पाइपलाइन योजना जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कुरुक्षेत्र के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। इसके बाद जो तीसरी योजना जिसका उद्घाटन आप कर रहे हैं वो है जल वितरण योजना गांव बजीरपुर लाडवा जिसमें पेयजल पाइपलाइन योजना आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं अपने शुभ समाज की तरफ से मांग यशपाल ठाकुर जी ने रखने का काम किया। मैं तो ये कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये समाज जैसे मैंने कहा कि पूर्व की सरकारों में ने खासकर कांग्रेस की सरकार ने बहुत अनदेखा करने का काम किया है। इस समाज को कभी भी कुछ देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल एक ही बात कही कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन जब सरकार आ जाती थी तो फिर उनको गरीब दिखाई नहीं देता था। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों समय में हमारे साथ जाती हुई, क्योंकि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, ये मेहनत का समाज है, हाथ से काम करने वाला समाज है, लेकिन जब नौकरियां निकलती थी, रिजल्ट आते थे तो ये कह करके वैकेंसीज खाली छोड़ दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को योग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड है, जो स्किल्ड जो है जिनके खून के अंदर है। पेयजल पाइपलाइन योजना इसका शिलान्यास हो रहा है और इसके पश्चात पांचवी योजना जिसका उद्घाटन आप कर रहे हैं और समर्पित कर रहे हैं सब लोगों को, वो है करनाल रंभा इंद्री लाडवा शाहबाद रोड पर 27 से लेकर 55 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसमें जो लाडवा विधानसभा में सड़क का दोबारा से नवीनीकरण किया गया है उस योजना का आप यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, जिसे लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क हरियाणा के द्वारा पूरा किया गया। इसके बाद छठी योजना जिसका वो है
नई अनाज मंडी बबैन में विशेष नवीनीकरण कार्य, जो भी वहां पर रिपेयर का सारा काम है, तो उसका कार्य जो है हरियाणा राज्य कृषि विकास विपणन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरे भाई हरियाणा सरकार में चेयरमैन यशपाल ठाकुर जी, चेयरमैन केश कला कौशल विकास बोर्ड हरियाणा सरकार। भारत माता की। उनका स्वागत समाज की तरफ से एक पगड़ी भेंट कर करें। श्री हरि सिंह, श्री जोगिंदर कुमार और नरेंद्र जी, ये समाज की तरफ से पगड़ी जो है सम्मान के रूप में श्री मोहनलाल बड़ौली जी को पहनाई जा रही है। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे मंच पर उपस्थित श्री कृष्ण बेदी जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, श्री कृष्ण बेदी जी को पगड़ी और महाराज जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत। मेरा अनुरोध समाज की तरफ से एक स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट करते हुए और एक गदा घुमाकर मुख्यमंत्री जी ने आपका अभिवादन किया है, समाज का धन्यवाद किया है। समाज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी को स्मृति चिन्ह देकर, शॉल देकर उनका, उसके पश्चात मेरा अनुरोध श्री सत्यवान जी, श्री सुखराम जी, उनको एक स्मृति चिन्ह देकर, एक शॉल देकर मंच पर पहुंचे श्री मोहनलाल बड़ौली जी का स्वागत, सम्मान। एक और स्मृति चिन्ह के रूप में, एक सम्मान प्रतीक के रूप में गदा जो है वो समाज। अब मैं कोई भी पिछड़ ना जाए, इस बात की चिंता करने का काम किया। और जो जिस दिन सप्तली थी उसी दिन जो 25,000 नौकरी देने का काम किया था, वो इसी प्रकार से सबको सम्मान देने का काम किया। ये देश की राजनीति में के इतिहास में पहला ऐसा प्रमाण है, किसी ने सप्तली हो और उसी दिन बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। और जिस दिन से मुख्यमंत्री बने, जो हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही थी कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने ईमानदारी के साथ 24 घंटे सेवा करते हुए हरियाणा की जनता का मन जीतने का काम किया ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार के चुनाव का बिगुल बजाते हैं, तो सबसे पहले उस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया है, उस भूमि को जाकर के नमन करते हैं। और बिहार के अंदर नॉन स्टॉप भाइयों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग एक तरफा आशीर्वाद दे देते हैं। भाइयों, ये ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनका प्रताप, जिनका आशीर्वाद हम सब के लिए रहता है। जब तक हम छत्तीस बिरादरी के लोग हरियाणा प्रदेश के विकास में नहीं लगेंगे, हरियाणा के अलावा पूरे देश के विकास में नहीं लगेंगे, 2047 तक हमने भारत को विकसित देश बनाना है। उसमें हर व्यक्ति का, हर भाई का सहयोग चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी हर समाज के हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। और मैं समझता हूँ ये कार्य बहुत अच्छा है। हमारे नायब सैनी जी ने ये जो किया, आपकी बुलाया और संत महापुरुषों का जो सम्मान किया, साथियों ये लाजवाब बात है।